क्या आपको मालूम है कि दुनिया भर में लेस चिप्स हर जगह एक जैसे नहीं होते? पाकिस्तान में नमकीन क्लासिक और भारत में मैजिक मसाला। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये सब जायके चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, तकरीबन एक ही प्रोसेस और एक जैसी मशीन से बनते हैं। तो यहाँ जादू नहीं बल्कि साइंस काम करती है। मगर कैसे आज हम लेस चिप्स के पैदावारी सफर पर चलते हैं, खेत से लेस बनने तक। स्टेप 1, खेत से फैक्ट्री का सफर। आलू एक सादी सी सब्जी, मगर जब मकसद बनता है क्रंची चिप्स बनाना तो ये सब्जी स्टार बन जाती है। लेस के लिए आलू आम फार्म से नहीं लिए जाते, ये खास तौर पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स से ऑर्डर के मुताबिक उगाए जाते। कंपनी की एग्रीकल्चर टीम फार्म के साथ मिलकर जमीन की जांच करती है, बीज चुनती है और फील्ड पर इरिगेशन और फर्टिलाइजर का स्केड्यूल देती है ताकि एक जैसा साइज, सही स्टार्च और कम शुगर वाला आलू तैयार हो। फार्मिंग में साइंस का कमाल, मिट्टी की ड्रेनेज, सॉल्ट्स की अमाउंट और फसल का पानी, ये सब आलू के अंदर स्टार्च और मॉइस्चर के बैलेंस को असर करते हैं। स्टार्च ज्यादा हो तो चिप्स ज्यादा क्रिस्पी बनती हैं, शुगर ज्यादा हो तो तलकर चिप्स का रंग जल्दी गहरा हो जाता है। इसलिए फार्मर्स अक्सर ड्रिप इरिगेशन, सॉइल सेंसर्स और क्रॉप मॉनिटरिंग इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, आलू भी मॉडर्न एग्रीकल्चर का हिस्सा बन चुका है। जब आलू पक जाते हैं, कटाई के लिए बड़े हार्वेस्टर्स मैदान में आते हैं। ये मशीन्स जमीन की सतह से गहराई में जाकर आलू उखाड़ती है, मिट्टी और पत्थरों को कन्वेयर के जरिए हटाती है और आलू को नरमी से ट्रक तक पहुंचाती है ताकि ट्यूबर्स टूटें नहीं। कई फार्मों में शुरुआती साइज ग्रेडिंग भी फील्ड पर ही हो जाती। छोटे या बीमार आलू अलग करके जानवरों के चारे या कंपोस्ट के लिए भेज दिए जाते। कटाई के तुरंत बाद आलू को क्रेट्स या वेंटिलेटेड बिन्स में रखकर नजदीकी कोल्ड स्टोरेज या रिसीविंग स्टेशन की तरफ भेज दिया जाता है। वहां उन्हें थोड़े समय के लिए स्टोर किया जाता है ताकि फैक्ट्री को लगातार सप्लाई मिल सके। इस दौरान हर लोड का रिकॉर्ड रखा जाता है, फार्म का नाम, हार्वेस्ट डेट और बैच नंबर, ताकि अगले प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ट्रेस बैक पॉसिबल हो। यही वजह है कि जब आप पैकेट पर बैच कोड देखते हैं तो वह सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक पूरी कहानी होती है। एक दिलचस्प हकीकत, कुछ केसेस में फैक्ट्री क्वालिटी के लिए रैंडम सैंपल्स लेती है। वे पोटैटोस को बॉयंसी या हाइड्रोमीटर टेस्ट के जरिए स्टार्च वाटर रेशियो चेक करते हैं और अगर किसी ट्रक में खराब आलू की मात्रा प्री डिफाइंड लिमिट से ज्यादा हो तो पूरी खेप रिजेक्ट भी हो सकती है। तो अगली बार जब आप चिप्स खाएं तो सोचें वह सुनहरी क्रंच बहुत सी साइंटिफिक चेकिंग, किसान की मेहनत और थोड़ा सा थर्ड पार्टी टेस्टिंग का नतीजा है। स्टेप 2, फैक्ट्री में आमद और क्वालिटी चेक। पहला इम्तिहान, खेत से निकलकर आलू जब फैक्ट्री पहुंचते हैं तो सबसे पहले वजन ब्रिज पर वजन लिया जाता है, पहले ट्रक समेत फिर खाली ट्रक का, ताकि आलू का असली वजन मालूम हो। इसके बाद रैंडम सैंपल्स लेकर क्वालिटी चेक किया जाता है, साइज और शक्ल, बीमारी या धब्बे, स्टार्च और शुगर की अमाउंट, मॉइस्चर की अमाउंट। कुछ मॉडर्न फैक्ट्रियों में ऑप्टिकल सॉर्टिंग मशीन्स या स्कैनर्स भी इस्तेमाल होते हैं जो अंदर तक नुक्स पकड़ लेते हैं। जो आलू पास हो जाते हैं वे हॉपर में जाकर कन्वेयर बेल्ट पर सफर शुरू करते हैं और बड़े पत्थर या मिट्टी पहले ही अलग कर दी जाती। बाकी आलू अगले प्रोसेस वॉशिंग और पीलिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। आलू अगर बोल सकते तो शायद कहते, यार खेत से उठाकर यहाँ फिटनेस टेस्ट भी ले लिया। स्टेप 3, धुलाई और छिलाई। गंदगी से ग्लैमर तक। अब आलू कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए वॉशिंग यूनिट में जाते हैं जहां तेज प्रेशर वाले पानी से हर जरे की मिट्टी साफ की जाती है। कुछ फैक्ट्रियों में ब्रशेस और पानी का कॉम्बिनेशन होता है ताकि आलू चमक उठे। फिर आता है पीलिंग प्रोसेस। यहाँ या तो आलू भाप स्टीम से छिलके ढीले करके उतारे जाते हैं या अब्रेसिव रोलर्स से, मकसद है कि बस आलू की नरम सफेद त्वचा सामने आ जाए। उसके बाद वे तुरंत अगले प्रोसेस में चले जाते हैं, स्लाइसिंग, जहां उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। चौथा, स्लाइसिंग आलू का मेकओवर। अब आलू पहुंचते हैं स्लाइसिंग स्टेशन पर जहां तेज धार स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स उन्हें एक सार पतले टुकड़ों में काट देती है। ये इतने तेज और सही होते हैं कि हर स्लाइस की थिकनेस एक जैसी रहती है, क्योंकि अगर एक मोटा और एक पतला हुआ तो एक जलेगा और दूसरा कच्चा रह जाएगा। ये प्रोसेस इतना तेज होता है कि आलू को खुद भी समझ नहीं आता कि वह पूरा है या चिप बन चुका है। काटने के तुरंत बाद स्लाइसेस को हल्के पानी में डाला जाता है ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए और चिप्स का रंग खूबसूरत सुनहरी हो। स्टेप 5, फ्राइंग क्रिस्पी जादू। अब आलू के ये बारीक स्लाइसेस जाते हैं हॉट ऑयल बाथ में जहां टेम्परेचर केयरफुली कंट्रोल किया जाता है ताकि हर चिप क्रिस्पी और सुनहरी बने। ये प्रोसेस सिर्फ कुछ मिनट का होता है, लेकिन यही वह लम्हा है जब आलू आम सब्जी से स्नैक सुपरस्टार में बदल जाते हैं। फ्राई के दौरान लगातार हिलाया जाता है ताकि चिप्स आपस में चिपक न जाएं, बिल्कुल ऐसे जैसे स्कूल असेंबली में सब एक लाइन में खड़े रहते हैं। स्टेप 6, फ्लेवर का मैजिक। गरम ताजा चिप्स सीधे पहुंचते हैं एक बड़े फ्लेवर ड्रम में। ये एक घूमने वाला ड्रम होता है, बिल्कुल वॉशिंग मशीन जैसा, लेकिन यहाँ कपड़ों की बजाय
चिप्स घूम रहे होते हैं। यही वह लम्हा है जब सिंपल चिप्स अपनी असली पहचान पाते हैं। कोई बनता है मसाला मैजिक, कोई सॉल्टेड क्लासिक और कोई क्रीम एंड अनियन जैसा मजेदार कॉम्बिनेशन स्पेशल स्प्रिंकलर्स हर घूमते चिप पर बिल्कुल बराबर मसाला गिराते हैं। अगर एक चिप पर जरा सा ज्यादा या कम लग जाए तो वह पूरे जायके को बिगाड़ सकता है। इसलिए यहाँ प्रिसिजन बहुत जरूरी है। ये पूरा प्रोसेस इतना तेज और ऑर्गेनाइज्ड होता है कि देखने वाले को लगे जैसे चिप्स पर जादुई बारिश बरस रही हो। स्टेप 7, क्वालिटी चेक, हर चिप की जांच। अब बारी आती है क्वालिटी कंट्रोल की। यहाँ हर बैच को एक ईगल आई टीम चेक करती है। मशीन्स में लगे सेंसर्स और कैमरे चिप्स का रंग और मोटाई देखते हैं। अगर कोई चिप ज्यादा भूरी या जली हुई निकल आए या उसकी शक्ल मुस्कुराने की बजाय किसी डरावनी इमोजी जैसी हो तो वह तुरंत अलग कर दी जाती है। कुछ फैक्ट्रीज में वर्कर्स खुद भी रैंडम चिप्स को टेस्ट करते हैं ताकि फ्लेवर और क्रिस्पीनेस बिल्कुल परफेक्ट हो। ये जॉब सुनने में जितनी मजेदार लगती है, हकीकत में उतनी ही जिम्मेदारी वाली है, क्योंकि एक गलत चिप पूरे ब्रांड का मजा खराब कर सकती है। यहाँ यह भी इंश्योर किया जाता है कि ऑयल की अमाउंट, नमक की सतह और स्पाइसेस का बैलेंस बिल्कुल रेसिपी के मुताबिक हो, ताकि हर पैकेट खोलते समय वही खुशबू और जायका मिले जो पहली बार खाते समय मिला था। स्टेप 8, फ्लेवर का जादू, हर बाइट में मजा। ये वह लम्हा है जब सिंपल चिप्स को वह टेस्ट मिलता है जो उन्हें सबका फेवरेट बना देता है। बड़े मिक्सर्स में चिप्स को हल्के हल्के घुमाया जाता है और ऊपर से फ्लेवरिंग पाउडर डाला जाता है। मसाला चीज, सावर क्रीम या कोई सीजनल टेस्ट फ्लेवर बिल्कुल बैलेंस्ड अमाउंट में डाला जाता है ताकि न ज्यादा सॉल्टी हो न फीका। और हमारे लिए स्पाइसी मसाला हमेशा टॉप चॉइस रहता है, क्योंकि मिर्च मसाला का अपना अलग ही मजा है। आखिर में हर चिप पर पाउडर एक समान रूप से लगता है और खुशबू ऐसी होती है कि बस हाथ रोकना मुश्किल हो जाए। स्टेप 9, पैकिंग, ताजगी को सील करना। अब जब चिप्स पूरी तरह क्रिस्पी और फ्लेवरफुल बन चुके हैं तो वक्त है उन्हें पैक करने का। कन्वेयर बेल्ट पर चिप्स को ले जाया जाता है, जहां ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन्स एक एक सर्विंग को नाप कर बैग्स में डालती है। हर बैग के अंदर पहले नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये कोई डेंजरस गैस नहीं, बल्कि चिप्स को क्रश होने से बचाने और फ्रेश रखने का एक स्मार्ट तरीका है। यही वजह है कि बैग खोलते ही वो ताजा क्रिस्पी आवाज सुनाई देती है। फिर बैग्स को सील करके कार्टन्स में रखा जाता है ताकि वो सेफली दुनिया के कोने कोने में पहुंच सके। स्टेप 10, सफर आपके हाथ तक। जब कार्टन्स भरकर तैयार हो जाते हैं तो वो फैक्ट्रीज से निकलकर बड़े बड़े ट्रक्स में लोड किए जाते हैं। ये ट्रक्स पूरे कंट्री में अलग अलग वेयर हाउसेज, सुपरमार्केट्स और छोटी बड़ी दुकानों तक पहुंचाते हैं। जब आप किसी शॉप पर जाते हैं और वो रंग बिरंगा लेस का पैकेट उठाते हैं तो ये असल में महीनों की मेहनत, प्लानिंग और केयर का नतीजा होता है। एक छोटे से पोटैटो से शुरू हुआ ये सफर क्रिस्प और खुशबू से भरा हुआ स्नैक बनकर आपके हाथों तक पहुंचता है। अगली बार जब आप लेस का पैकेट खोलें तो याद रखें कि आप सिर्फ एक पैकेट नहीं बल्कि पूरी फैक्ट्री, किसानों, साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और क्वालिटी इंस्पेक्टर्स की मेहनत खा रहे हैं।